नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं उनके लिए भी रीडिंग्स करने जाऊंगी एंड ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च के बीच की है 2024 एंड होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो जिस हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उस हद तक एफर्म क्लेम करें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोग शायद जनरल रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो एंड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी लिख के कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हुआ फेक है। तो आई थिंक अगर फेक लगे तो ना वॉच करें एंड जिन्हें लगती हैं कि स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, कुछ चीज़ें अच्छी बताती हैं, तो आई थिंक उस वे में गाइडेंस के रूप में रखें। चलिए देखती हूँ क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है गाइडेंस। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फ्रेशर्स के लिए कहूँ तो थोड़ी बहुत ये वीक में एक अच्छी होप आने वाली, थोड़ी सी ब्लेस्ड हो आप। अगर कहीं से कहूँगी एक प्रॉफिट्स भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कहूँगी पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें रिजल्ट की अगर है तो उस वे में कुछ प्रॉफिटेबल रहेंगी, अच्छी मार्क्स आप गुड अचीव कर सकते हो इस वीक में। एंड कहते हैं ना अप्रिशिएशन भी हो सकता है कुछ लोगों से, आपके मास्टर से, किसी से आपको मिले। बट अगर कहूँगी जो टफ सिचुएशन था काफ़ी टाइम से अगर था, वो सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो। कहूँ फैमिली से भी सपोर्ट, फ्रेंडली भी सपोर्ट एंड अगर जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे भी आपकी कहूँगी इस वीक में सपोर्टिव है। बट कहीं ना कहीं पढ़ाई की अगर कहूँ ना इस वीक में एंड में अगर कहूँ थोड़ी सी आपको कहते हैं ना कन्फ्यूजन्स माइंड में रहेगी कि क्या मैं ये कर पाऊँगा। बट कहूँगी आप हो काफ़ी ब्लेस्ड इस वीक में। जॉब पे कहूँगी काफ़ी परेशानियाँ बनी रहेंगी, ट्रैवलिंग की सिचुएशन हो सकती हैं आपके ऑन द कहूँगी यस ट्रैवलिंग ज़्यादा लग रही है मुझे। आपका जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ से अननेसेसरी की हो सकती है सिचुएशन, जो आपका करने का मन बिल्कुल ना हो। फाइनेंशियल भी कहूँगी थोड़ी सी लॉसेस में हो सकते हो आप इस वीक में एंड सोचते हुए ज़्यादा रहोगे। एंड जो भी चीज़ें हैं कुछ अगर आप इस वीक में वेट भी कर रहे थे गुड लक या कुछ प्रॉफिट्स का, तो कहूँगी ये वीक प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है आपका, या कहूँ पैसे अटक भी सकते हैं। एंड वर्क प्लेस पे भी कहूँगी हो सकता है किसी से आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन ना बने। आई थिंक केओस नहीं कहूँगी बट कहूँगी मन ही मन कहते हैं ना एक दूसरे को ना पसंद करना, या केओस उस वे में खुल के बोल ना पाओ बट फ्रेंडली भी ना रह पाओ, वो सिचुएशन आप झेलोगे। तो वर्क प्लेस भी थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, ट्रैवलिंग की भी अननेसेसरी की सिचुएशन हो सकती है इस वीक में। एंड फाइनेंशियल भी कहूँगी थोड़ी सी अनस्टेबल फेज रहेगा, तो मन काफ़ी अशांत रहने वाला है। बिजनेस में कहूँ तो एक क्लोजर्स की भी एक कार्ड आई है। अगर आप ये वीक के बिगिन में अगर कहूँ तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। अगर इस वीक के बिगिन में कुछ आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ना करें, वहाँ से कहीं ना कहीं धोखा एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक हो जाएंगी, मनी स्टक होने की चांसेस है एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में इस वीक में आप रहोगे। मिड ऑफ द फेज में काफ़ी कन्फ्यूज माइंड रहने वाला है एट अ टाइम, कभी ये कर लूँ वो कर लूँ, तो वो सिचुएशन में आपकी किस स्टक एनर्जीज दिखती हैं बिजनेस जो करते हो। एंड एंड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मिनिमम वाइज ही सही क्लियर हो, या कहूँ कि कोई अगर आपको कुछ सलाह देती है तो उन्हें सुनिए ज़रूर, करिए खुद की, लेकिन सुनने की ज़रूरत है एंड ओपन दिमाग से कहते हैं ना काम को करिएगा। इन्वेस्टमेंट के अगर पर्पज से मैं कहूँ तो ये वीक में थोड़ा संभाल के इन्वेस्ट करिएगा। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल में अगर कहूँ तो थोड़े से जजमेंटल होके सोचने की सिचुएशन में है। ये वीक थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन इस वीक में कहूँगी परिवर्तन भी है, एक अच्छी होप हो सकती है अगर खुद से कहते हैं ना आप उसे बैलेंस कर सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा कहूँगी डिले सिचुएशन लग रही है। पैसे को लेके कहूँगी बहुत चिंताएं करूँगी, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए, ये फेज भी कहूँगी खत्म हो जाएगा। बट टफ रहेगा ये वीक आपके लिए। सारी सिचुएशन में कहूँगी थोड़ी सी टफ एनर्जीज तो हैं। अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 1 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो अच्छा है, ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी अच्छा है आपके लिए। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। देखती हूँ किस वे में है।
देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो फीलिंग्स तो बहुत स्टक है, कहीं ना कहीं एग्रेशन गुस्सा भी आता है, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें आपके पर्सन करना चाहते हैं। एंड कहते हैं ना कि एक कुछ भी कमिटमेंट इश्यूज या जो भी पर्पस की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुआ है उसमें कहूँगी एक स्टेप बढ़ना चाहते हैं पर्सन। देखो इमोशंस बहुत इनका हर्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो एक एक्शंस इनका दिखता है, कहीं ना कहीं आपकी जानकारी भी हो सकता है लेते हूँ आपके लिए। एंड दिल से कहूँगी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है, दिमाग कहता है कि नहीं अभी भी एक चांस लेना है तो लेके बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ भी रिगार्डिंग। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस इनकी तरफ से है, क्या कुछ ये फेस को बदलने के लिए ये करेंगे। देखो ये प्यार ना ये भूल नहीं पा रहे हैं, दो दो चीज़ों में ये एक्शंस की भी कार्ड आई हैं। इट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ एक स्टेप अप करना चाहते हैं। एंड आपसे एक फिर से कहते हैं ना यहाँ पे रिकन्सिलेशन कहो या रीबॉन्ड कहो या जो भी चीज़ें स्टेबल करने की सिचुएशन कहो, आई थिंक ये एक एक्शंस की कार्ड है। मिस करते हैं पर्सन, गुस्सा भी आता है इन्हें कुछ चीज़ों को, कहते हैं ना कि अगर इनसे कुछ मिस्टेक हुई है या कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हुई है तो उसमें ये अपनी बात को रखना चाहते हैं, क्या कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं पर्सन कि ये नहीं चाहिए इस वे में चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस वे में कम्युनिकेट करने की चाहत तो है, उस वे में एक्शंस भी है। बट देखती हूँ कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या इस वीक में कुछ अनब्लॉक की फेज हो सकती हैं, क्या अनब्लॉक होंगी सिचुएशन। क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो इनसे अगर आप अनब्लॉक की अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उसमें अगर कहूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए। बट ये कहूँगी क्विक की एनर्जीज है, माइंड अगर काम किया कुछ भी अगर तो कहूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो हो सकता है अनब्लॉक करके चीज़ों को बात करना चाहेंगे, ये कुछ करना तो चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना ऑन ऑफ हो रहा है माइंड में सिचुएशन, ब्लॉक अनब्लॉक के फेज में ना कभी कभी ईगो हाई होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें देखो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। तो इस वीक में कहूँ ना यूनिवर्स से अगर आप भी चाहते हो कि पर्सन ने अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक, कहूँगी यूनिवर्स से आप चीज़ों को बोलिए, बिकॉज ये यूनिवर्स का कार्ड है। एंड ये कहते हैं ना कब क्या माइंड में पर्सन के स्टक कर जाएं, इन्हें भी शायद ना पता हो आपके पर्सन को, तो उस वे में करेंगे। कहूँगी सोच समझ के, कहते हैं ना कि कभी कभी माइंड कुछ अलग वे में कहता है, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं, तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं ना यस, ब्लॉक से अनब्लॉक के फेज में कहूँगी थोड़े से उतार चढ़ाव है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनली अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।